नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। दर्शकों, गोवर्धन पूजा, जिसे आप अन्नकूट पूजा के नाम से भी, अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जानते हैं, आपके घर में भी तैयारियां गोवर्धन पूजा की हो रही होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जो पूजा करने वाले हैं, किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, साथ ही साथ किस विधि से आपको पूजा करनी चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, पूजा का मुहूर्त क्या रहने वाला है। क्योंकि अगर इन सभी बातों का ध्यान आप रखेंगे तो आपकी पूजा फलदायी रहती है और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको हम देंगे विस्तार से, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको पूजा के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे साथ आज स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर अनुभव शर्मा जी। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सवाल सबसे पहले यही है कि पूजा को लेकर मान्यता भी है, विशेषताएं भी है, महत्वता भी है इसकी, लेकिन सवाल यही है हमारे दर्शकों को, आप सबसे पहले बताइए कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में दर्शक पूजा करें। जय श्री कृष्णा। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के सभी दर्शकों को श्री गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि मंगलवार को दिनांक 14 नवंबर 2023 को गोवर्धन पूजा पर्व और अन्नकूट का जो त्योहार है वह पूरे देश में श्रद्धा व विश्वास के साथ में मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा का अत्यंत महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे कि नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन हमें प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। इस तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय है और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसे इसके प्रतीक के रूप में माना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उनकी छाया में सुखपूर्वक खड़े रहे, और 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करने का आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। गोवर्धन का त्योहार कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्योहार 14 नवंबर 2023 को मंगलवार को मनाया जाएगा, और इसका जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:14 से 8:35 तक रहने वाला है। बिल्कुल अनुभव जी, आपने विस्तार से बताया दर्शकों को कि मुहूर्त क्या है और साथ ही साथ इसकी क्या मान्यता है, क्या विशेषता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि विधि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है, और कहते हैं कि अगर अच्छी विधि से और सही विधि से आप कोई कार्य करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो उसका आपको फल भी मिलता है, और वही उसी मान्यता के साथ लोग अपने घरों में पूजा भी करते हैं। अब दर्शकों को बता दीजिए कि किस विधि के अनुसार उनको पूजा अर्चना करनी है। जी बिल्कुल। देखिए, गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन दिन पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत और गायों का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। फिर उनकी अक्षत, रोली, कुमकुम, केसर, खीर, बताशे और पुष्प से उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद में उनकी परिक्रमा की जाती है, और परिक्रमा देते समय जो मंत्र बोला जाता है वह मंत्र यह है, मानसी गंगा श्री हृदय गिरवर की परिक्रमा दे। यह मंत्र जब तक बोला जाता है जब तक परिक्रमा पूरी नहीं हो जाती, और इसकी 7 परिक्रमा का प्रावधान है। इस दिन भगवान को 56 या 108 भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो माँ यशोदा थी वो भगवान श्री कृष्ण को दिन में 8 बार खाना खिलाती थी, तो 8 × 7 यानी कि 56 भोग का जो महत्व है वो इस समय बहुत बढ़ जाता है। तो मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इस दिन 56 भोग वो भगवान कृष्ण को लगाएं, और जिस दिन ये पूजा करें उस दिन भगवान कृष्ण को वो जो भी पूजा करें पूरे सात्विक तरीके से करें और पूरे मन से करें। तो दर्शकों, किस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी है, विधि क्या रहेगी, आपने जान लिया। लेकिन अनुभव जी, पौराणिक कथाएं बहुत सारी हैं, मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ कथाएं भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, लेकिन जो सही पौराणिक कथा है वो जरा दर्शकों को बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाने और इंद्र के अहंकार को इस दिन तोड़ा था। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करवाने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी, तो इसमें जो महत्व है वो यह है कि श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद से पूछा कि जो ब्रजवासी हैं वो
इनकी इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, तो नंद ने उनको बताया कि वो उन्हें भगवान इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, उससे अच्छी वर्षा हो, और अगर अच्छी वर्षा हो तो अच्छी फसल हो, और जितनी अच्छी फसल होगी उतना ही पशुधन भी बढ़ेगा। लेकिन भगवान कृष्ण जो थे वो इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज़ को लेकर संशय था। तो उन्होंने सभी से ये ब्रजवासियों से कहा कि आंख बंद करके इस अनुष्ठान का पालन आप नहीं करेंगे और आप इसकी पूजा नहीं करेंगे। अगर आपको पूजा करनी ही है तो आप गोवर्धन पर्वत की कीजिए, क्योंकि जितने भी वहाँ की गाय थी वो सब वहाँ पर ही चरा करती थी, और वहीं से मतलब वर्षा भी जो होती थी वो उसी के द्वारा होती थी। तो ब्रजवासी को जब इन्होंने कहा तो इस बात को लेकर के जो इंद्र भगवान थे वो अत्यंत क्रोधित हो गए, और उन्होंने इस बात को अपने अहंकार के रूप में उसमें ले लिया, और उन्होंने उसके बाद में इतने प्रचंड वर्षा का उन्होंने इतनी प्रचंड वर्षा की, इतनी मूसलाधार वर्षा की कि सारे जो ब्रजवासी थे वो इससे बहुत परेशान हो गए, और एक त्रासदी वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर इसको उठाया और 7 दिन तक इसको उठाया रखा, क्योंकि वर्षा जो है वो 7 दिन चली थी, और सारे ब्रजवासी उसके नीचे खड़े रहे, सारे गोपी गोपिकाएं भी उसके नीचे खड़े रहे। तब इसके बाद में इंद्र को एहसास हुआ कि ये भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी कृष्ण भगवान हैं, और उसके बाद में उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, और उसके बाद से ही इस चीज़ का प्रचलन हो गया। और भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा कि आज के बाद आप इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, आप गोवर्धन की पूजा करेंगे, और इसे अन्नकूट के रूप में मनाएंगे, और तब से यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में अन्नकूट के नाम से जाना जाने लगा। तो दर्शकों, पौराणिक कथा क्या है खास पूजा की, गोवर्धन पर्व की, ये आपने जान लिया। लेकिन अब आपके मन में तमाम सवाल होंगे। सवाल होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ये गलत कर दिया तो ऐसा हो सकता है, वो गलत कर दिया तो फिर ये ठीक नहीं माना जाता है। तो चलिए आपके इस शंकाओं का भी समाधान कर देते हैं, और अनुभव जी से जानते हैं कि अनुभव जी, क्या हमारे दर्शकों को इस दिन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल दीपिका जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। तो मैं हमारे दर्शकों को पहले ये बताना चाहूँगा कि इस दिन आप क्या करें। देखिए, इस दिन कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीने दिख वैसी। तो जिस दिन आप ये कार्य कर रहे हैं, जिस दिन इनकी पूजा कर रहे हैं, जिस दिन इनके लिए अन्नकूट बना रहे हैं, वो बिल्कुल सात्विक मन से बनाएं, बहुत ही अच्छे मन से बनाएं, क्योंकि अच्छे मन से की हुई चीज़ ही हमेशा लाभदायक होती है और सक्सेसफुल होती है। तो मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो आप अन्नकूट बना रहे हैं वो बहुत अच्छे मन से बनाएं। घर की जो स्त्रियाँ हैं, जो गृहलक्ष्मी हैं, वो अन्नकूट को पूरे मन से बनाएं। पीपल के पेड़ में एक दिया जरूर जोड़ना चाहिए, और दूसरा, आपके घर का जो ईशान कोण है उसके अंदर भी आप एक दीपक जरूर जोड़ें। आप हल्के रंग के कपड़े पहने, और जो भी आप परिक्रमा वगैरह कर रहे हैं, भगवान की गोवर्धन की जो परिक्रमा कर रहे हैं, उनको आप हल्के रंग के कपड़े पहन करके करें। अब मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि क्या ना करें। जो उनको नहीं करना है, एक तो अन्नकूट को जो है वो बंद कमरे में नहीं बनाना है, अन्नकूट को आपको खुले स्थान पर बनाना है, और बहुत ही अच्छे मन से बनाना है। चंद्रमा अगर ना देखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। गहरे काले रंग के कपड़े पहन करके भी बिल्कुल पूजा ना करें। आप किसी भी जीव जंतु को प्रताड़ित ना करें, खासकर गौ माता को तो आप बिल्कुल भी प्रताड़ित ना करें। तो दर्शकों, किस तरीके से आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आपने जान लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूजा तो आप कर रहे हैं, लेकिन और क्या खास आपको करना चाहिए, क्योंकि अब आपको हम बताने वाले हैं चमत्कारिक उपाय। लेकिन वो क्या रहेंगे आप जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो हम आपको बता रहे थे दर्शकों कि गोवर्धन पूजा आपको कैसे करनी है, क्या विशेष आपको करना है, और साथ ही साथ किस विधि से आपको पूजा करनी है। क्या नहीं करना है और क्या करना है वो भी आपने जान लिया। लेकिन अब सवाल ये होगा आपके मन में कि और क्या खास आपको करना चाहिए, क्या विशेष आप करें जिससे कि आपको और भी ज़्यादा फल इस पूजा का प्राप्त हो। अनुभव जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं, जो चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ और बता भी रहे हैं आपको कि क्या खास आप करें। अनुभव जी, क्योंकि इससे पहले तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, लेकिन होता है ना कि पूजा कर ली, खास और क्या करना चाहिए, कोई चमत्कारिक उपाय है क्या इस दिन को अगर अपनाया जाए इस दिन में, वो उपाय जिससे कि खास फल हमारे दर्शकों को इस पूजा का मिल पाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया दीपिका जी आपने। देखिए, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य लाइलाज गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित है, और मेडिकल साइंस के लाख इलाज के बाद भी अगर कोई फायदा अगर नजर नहीं आ रहा है, तो आपको गंभीर उस बीमारी से मुक्ति दिलाने का एक चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको 60 ग्राम सूखा धनिया, 6 छुहारे गाय की पूंछ से स्पर्श कराकर अपने ऊपर से 6 बार सीधा और 1 बार उल्टा उसारना है। उसके बाद से उस सारी सामग्री को आप बहते हुए पानी में बहा दें। दूसरा उपाय है, वजन के बराबर आपको अपने गुड़ का दान
गौशाला के अंदर करना है इस दिन। और तीसरा उपाय है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, दरिद्रता से मुक्ति के लिए 6 बेलपत्र लेने हैं, 1 साबुत हल्दी लें। इन दोनों को गाय के माथे से छुआकर अपने घर की तिजोरी में रखना है। हरिद्रता और 6 कौड़ियाँ लेनी है। इन तीनों को गाय से स्पर्श कराकर अगर अपने घर में रखेंगे तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी आपके ऊपर किस तरीके से मेहरबान होती है। अगर आपके घर में कलह रहती है और यदि आपका दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, 1 पत्ते वाली मूली, थोड़ा सा पुदीना लेना है। इन दोनों को नीले कपड़े में बांधकर रात भर सिरहाने रखकर आपको सोना है और सुबह उठकर इन दोनों चीज़ों को गाय को खिला देना है। 1 टुकड़े में कपूर लपेटकर गाय को स्पर्श कराएं और इसके बाद अपने सिरहाने रखकर सो जाना है और सुबह पूजा करते वक्त कपूर जला दें और रुई की बत्ती बनाकर अपने घर की पश्चिमी दिशा में इसको जला देना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ पढ़ाई में सफलता का अचूक उपाय। उन छात्रों के लिए यह है जिन्हें काफ़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। इसमें आपको 1 हरड़, महुआ और काली सरसों लेनी है। इन तीनों को काले कपड़े में बांधकर गाय की पूंछ से स्पर्श कराना है और उसके बाद इसे पोटली में रखकर अपनी स्टडी रूम के अंदर रख लेना है, यानी अपनी स्टडी टेबल के ऊपर। संतान प्राप्ति के लिए उपाय है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इसका पंचामृत बनाना है और उसमें गंगाजल और तुलसी को मिला लेना है। इसके बाद भगवान कृष्ण को इसको शंख में भरकर पंचामृत अर्पित करना है और फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः का 11 माला का जाप करना है। अब पंचामृत फिर ग्रहण करना है। इससे आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वे पूर्ण हो जाएंगी। आर्थिक संपन्नता और समृद्धि के लिए गाय को आप स्नान करवा दें और फिर उसका तिलक करें। उसके बाद उसे फल और चारा खिलाएं। फिर गाय की 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा के बाद गाय के खुर के जो पास की मिट्टी है उसे ले लेना है और उसे कांच की शीशी में अपने पास सुरक्षित रख लेना है। ऐसा करने से उनको आर्थिक समृद्धि मिलेगी। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने जान लिया वो चमत्कारिक उपाय, क्योंकि परेशानी सभी की होती है। कोई निरोगी काया चाहता है तो कोई विद्यार्थी वो चाहता है कि उसका मस्तिष्क, उसकी बुद्धि बहुत तेज़ हो, स्मरण शक्ति तेज़ हो, जिससे कि जो वो याद कर रहा है उसे याद हो। तो आपने ये जान लिया, लेकिन साथ ही साथ अब अनुभव जी, आपने कलर का जिक्र किया था कि कौन सा कलर धारण करना चाहिए, हालांकि आपने लाइट कलर बताए थे। कोई पर्टिकुलर कलर की अगर हम बात करें इस दिन विशेष पूजा के समय अगर वो धारण करे तो और भी ज़्यादा फलदायी पूजा हो? जी बिल्कुल, मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन वो अन्नकूट की पूजा कर रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं तो वो ऑफ वाइट कपड़े पहन करके भगवान की इनकी पूजा करें, क्योंकि यह जो कलर है यह भगवान कृष्ण को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर वो लाइट कपड़े पहन के पूजा कर रहे हैं, अगर उसमें वो ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पजामा अगर पहन करके अगर भगवान की पूजा करेंगे और परिक्रमा देंगे तो यह उनके लिए बहुत ही अत्यधिक लाभदायक रहने वाला है। तो दर्शकों, गोवर्धन पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ आपको कैसे क्या करना है वो भी आप जान रहे हैं। यहाँ पर मान्यताओं को लेकर जिक्र हमने किया, विधि आपको बताई और क्या आपको पहनना चाहिए और साथ ही साथ किस कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए वो भी आपने जान लिए। लेकिन अनुभव जी, इससे पहले आप मान्यता का जिक्र कर रहे थे, हालांकि शुरुआत में हमने वो बता दिया, लेकिन कोई भी पर्व हो, खासतौर पर अगर गोवर्धन पूजा हो तो इसके महत्व और मान्यता बहुत ज़्यादा है और भी इसकी मान्यता बताई जाती है इस खास दिन की। बिल्कुल दीपिका जी, इसकी और भी कई मान्यताएं हैं जो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए, गोवर्धन के दिन ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से दुखी या अप्रसन्न रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, इस दिन आप प्रसन्न रहने का ही प्रयास करें और इस दिन गोवर्धन पर्व के उत्सव को पूरी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रसन्नता पूर्वक मनाना है, सात्विक होकर के मनाना है, पूरे मन से मनाना है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन स्नान से पूरे शरीर पर सरसों का तेल लगाकर स्नान करने से आयु व आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठें और अपने पूरे तन पर आप तेल की मालिश करें, उसके बाद में आप स्नान करें। इससे जो भी आपके दरिद्रता है या फिर घर में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अन्नकूट पर्व भी गोवर्धन पर्व से ही संबंधित है। इस दिन 56 प्रकार की सब्जियों को मिलाकर एक भोजन तैयार किया जाता है जिसे 56 भोग की संज्ञा दी गई है। और 56 भोग क्या है ये मैंने हमारे दर्शकों को बताया, पहले ही बताया। और विशेष रूप से प्रकृति को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करने का ये एक दिन है। इस महोत्सव के विषय में कहा जाता है कि इस पर्व का आयोजन दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को अन्न की कमी कभी नहीं होती है और उस पर माँ अन्नपूर्णा का जो आशीर्वाद है वो हमेशा बना रहता है। और अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोज का एक दिन है। इसमें पूरे परिवार, वंश व समाज के लोग एक ही जगह बनाई रसोई में भगवान को अर्पण करने, प्रसाद अर्पण करने के बाद में खुद ग्रहण करते हैं
और लगभग सभी देवालयों में कार्तिक मास में अन्नकूट करने की जो है वो परंपरा है। अन्नकूट त्योहार पर 56 भोग के रूप में जाने वाले प्रसाद को तैयार करने के लिए 56 प्रकार के अनाज और सब्जियों का उपयोग करके भोजन तैयार किया जाता है और अन्नकूट को धरती माँ के लिए धन्यवाद संस्कार स्वरूप भी मनाया जाता है। और हिंदू की मान्यता अनुसार इस त्योहार को मनाने से व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है और परिवार को भोजन की कभी कमी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए ये एक मनाया जाता है। और परिवार पर सदैव देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, इस दिन भोजन आम रसोई में ही पकाया जाता है और पूरा परिवार एक साथ बैठ करके उसको ग्रहण करता है। अन्नकूट में बनने वाले खाद्य पदार्थों के अलावा अन्नकूट का स्पेशल भोज अपने सामर्थ्य अनुसार दाल, भात, कढ़ी, साग, हलवा, पूरी, खीर, लड्डू, बर्फी, जलेबी, नारंगी, अनार, सीताफल, बैंगन, मूली, साग, रायता, भजिया, चटनी, मुरब्बा, अचार और खट्टे मीठे कई प्रकार के जितने पदार्थ बनाकर जो है भगवान को अर्पण किए जाते हैं। और मुख्य तरह से 6 तरह की सब्जियों को पकाकर भोग के रूप में इसमें रखा जाता है। इस तरह अन्नकूट या गोवर्धन का त्योहार हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बहुत ही अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। तो अनुभव जी, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर आपने विशेष मान्यताएं बताई, विधि जान ली दर्शकों ने, कोई भी पूजा अर्चना जब हम करते हैं तो मन में संकल्प जरूर होता है। गोवर्धन पूजा के पर्व की बात करें, जब परिक्रमा हम करते हैं तो क्या मन में कोई संकल्प भी लेना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, बिना संकल्प लिए कोई भी पूजा जो है वो पूरी नहीं होती है। जैसा मैंने इस प्रोग्राम में मैंने जो पिछले जो उपाय बताए मैंने, जिसमें मैंने विद्यार्थी वर्ग के लिए भी उपाय बताया, मैंने जिनके घर में आर्थिक संकट है उनके लिए भी मैंने उपाय बताया, या जो फिर कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त है, उस समस्या से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहा है लेकिन उसको इसका मतलब कोई एक सुखद परिणाम नहीं मिल रहा है, तो या तो हम खुद इसके लिए संकल्प लें, या हमारे घर में अगर कोई बीमार है तो उसके लिए भी हम संकल्प ले सकते हैं। लेकिन आप जो भी पूजा करें तो उसके लिए आप संकल्प लेकर के करें। और संकल्प लेकर के अब मैं आपको एक कृष्ण भगवान का एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये कृष्ण गायत्री मंत्र है। इसको अगर आप संकल्प लेकर के इसकी 108 की अगर एक माला भी अगर प्रतिदिन करेंगे तो यह बहुत आपके लिए लाभदायक रहेगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। मैं मंत्र एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। देखिए, यह भगवान कृष्ण का गायत्री मंत्र है और यह जीवन में क्रियाशीलता लेकर के आता है। और जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं उसे अपने जीवन में कभी भी अवसाद नहीं हो सकता है। कहते हैं, कर्षते इति कृष्णम, जो सृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वे भगवान कृष्ण हैं। क्योंकि भगवान ने इतने अनेकों रूप दिखाए हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिखाया हुआ रूप हो, या किसी प्रकार का रूप हो, या प्रेम और वात्सल्य में माँ यशोदा को दिखाया गया रूप हो, लड्डू गोपाल का रूप हो, चाहे भगवान कृष्ण का कोई भी रूप हो। तो भगवान कृष्ण की अगर आप संकल्प लेकर के आज के दिन से ही अगर संकल्प लेकर के अगर आप भगवान कृष्ण की अगर आराधना करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपके जीवन में चाहे कितने भी संकट चल रहे हों या किसी प्रकार की चिंता से या समस्या से आप काफ़ी लंबे समय से त्रस्त हैं, लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा अगर आज के दिन इस संकल्प को लेकर अगर करेंगे तो आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और आज के दिन पूरे मन से पूरे समर्पण भाव के साथ में अन्नकूट बनाइए, अन्नकूट बना करके सह परिवार उसके साथ खाइए। देखिए, अगर आप पूरे परिवार सहित अगर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अन्नकूट की पूजा करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं तो आपको इसका फल बहुत ही अत्यधिक मिलता है। कहते ना कि जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। इसलिए अपने पूर्ण परिवार के साथ में भगवान कृष्ण की आराधना करें, अन्नकूट मनाएं और भगवान इस गोवर्धन की पूजा करें। तो बिल्कुल आपने बताया दर्शकों को कि क्या संकल्प लिया जा सकता है और वाकई में बिल्कुल सही है। कहा जाता है कि बिना संकल्प के कोई भी पूजा जो अधूरी है। तो दर्शकों, आपने जाना कि क्या विधि है, क्या पौराणिक कथा है और साथ ही साथ चमत्कारिक यहाँ पर उपाय क्या है। आपके घरों का भंडार अन्न से भरा रहे और इसलिए गोवर्धन पूजा पर क्या विशेष आपको करना है, यही बताने की हमारी कोशिश थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और साथ ही साथ इसकी मान्यता भी आपने जानी, किस कलर के कपड़े आपको पहनने हैं, पूजा करनी है, परिक्रमा करते समय आपको क्या संकल्प लेना है। हाँ, खास इतना ज़रूर है कि जब आप प्रसादी बनाएं तब अपने मन को सात्विक ज़रूर रखें, क्योंकि सात्विक मन से ही, सात्विक विचार से ही आपकी पूजा फलदायी रहेगी। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।